नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करना सीखने वाले हैं। मतलब यदि हमने MS एक्सेल में कोई टेबल बनाई है, कोई डेटाबेस बनाया है और उसमें यदि किसी रिकॉर्ड की एंट्री डुप्लीकेट हो गई है तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में जब हम डेटा की एंट्री करते हैं तो कुछ एंट्री हमारे द्वारा डुप्लीकेट हो जाती हैं, मतलब कोई एंट्री हम रिपीट कर देते हैं। तो जब एक बड़ी टेबल बनाई जाती है, बड़ा डेटाबेस बनाया जाता है, उसमें एक एक करके डुप्लीकेट रिकॉर्ड को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। MS एक्सेल हमें यह फीचर देता है कि हम टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। कुछ ही समय में हम कितनी बड़ी टेबल में भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं और हमारी टेबल में जो यूनिक रिकॉर्ड होंगे वह केवल सेव हो जाते हैं, बाकी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक्सेल ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। यहां पर हमने कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किया है, टेबल तैयार करी है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, कैटेगरी है और सिटी है। यहां पर हमने लगभग 30 से 40 डेटा की एंट्री करी है, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, कैटेगरी है और सिटी है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा, उसका नाम होगा, क्लास होगी, कैटेगरी होगी, सिटी होगी। कुछ स्टूडेंट एक ही क्लास में हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट की एक ही कैटेगरी हो सकती है, कुछ स्टूडेंट एक ही सिटी से हो सकते हैं। यहां पर कुछ डेटा कॉमन हो सकता है मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में, उसे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1001 है, उसका नाम अजय है, उसकी क्लास DCA है, उसकी कैटेगरी SC है और उसकी सिटी सागर है, तो सेम कंप्लीट डेटा हमारी टेबल में यदि दोबारा यूज किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड। जैसे कि इस 1001 वाले रिकॉर्ड को हमने अपनी टेबल में दोबारा पेस्ट किया है। आप देख सकते हैं 1001 रोल नंबर है, नाम है अजय, क्लास है DCA, इसकी कैटेगरी है SC और इसकी सिटी है सागर। यही सेम एंट्री ऊपर भी है, यही सेम एंट्री यहां पर भी की गई है। यदि इसमें कोई भी एक वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो फिर यह डुप्लीकेट डेटा नहीं माना जाएगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कंप्लीट डेटा सेम होना चाहिए। तो यहां पर जो अजय का रिकॉर्ड है उसका रोल नंबर भी सेम है, नाम भी सेम है, क्लास भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है और सिटी भी सेम है। इसी रिकॉर्ड को हमने एक बार और पेस्ट किया है हमारी टेबल में, मतलब इस डेटा की एंट्री 3 बार की गई है, इस रिकॉर्ड की एंट्री 3 बार की गई है। यह डेटा हमारी टेबल में डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड माना जाएगा इसको। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट का नाम अलग हो जाता है या उसकी क्लास अलग हो जाती है तो हम उसे डुप्लीकेट डेटा नहीं मानेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं मानेंगे। जब कोई रिकॉर्ड सभी कॉलम में एक जैसा भरा जाएगा तब हम उसे क्या मानेंगे? डुप्लीकेट मानेंगे। तो हमारी टेबल में अजय जो है उसकी डुप्लीकेट एंट्री की गई है। अब हमें उसको रिमूव करना है तो हम कंट्रोल A से पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल A से हमने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम डेटा टैब को सिलेक्ट करेंगे। डेटा टैब को, डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने रिमूव डुप्लीकेट्स का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ऑटोमेटिक आपकी टेबल के सभी कॉलम के नाम शो होंगे और प्रत्येक कॉलम पर चेक बॉक्स ऑन है। मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा वह हमारे टेबल के सभी कॉलम में मैच किया जाएगा। हमारी टेबल में जितने भी कॉलम हैं सभी कॉलम की वैल्यू को मैच करके ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। और यहां पर एक ऑप्शन होता है माय डेटा हैज हेडर, मतलब हमारी टेबल में हेडिंग्स भी हैं, हेडर भी हैं। यदि आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो आपकी टेबल के कॉलम यहां पर नाम के रूप में शो होंगे कि आपकी टेबल में कॉलम 1A है, कॉलम 2B है, कॉलम 3C है, कॉलम D4 है, कॉलम E5 है। अब आपकी टेबल की जो हेडिंग है, हेडर है, वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को ऑन रखना आवश्यक है, यह बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। इसके बाद हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। जो अजय का डेटा था हमने उसको 3 बार लिखा था, तो 2 बार वो डुप्लीकेट कहलाएगा, 1 बार तो वो यूनिक हो गया। जब वो 2 बार डिलीट होगा तो 1 बार बचेगा, क्योंकि टोटल 3 बार था। तो यहां पर हमारी टेबल में 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे जिनको रिमूव कर दिया गया है और अब
48 यूनिक वैल्यू बची हुई हैं। तो एमएस एक्सेल ने ऑटोमेटिक चेक किया कि हमारी इस टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड डुप्लीकेट हैं और उनको डिलीट कर दिया। अजय का जो रिकॉर्ड था वह हमारी टेबल में 3 बार भरा गया था, तो उसको 2 बार मिटा दिया गया है, 1 बार बचा है। यह होता है रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। यदि आपकी टेबल में कोई और रिकॉर्ड भी है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर अजय का नाम 2 बार यूज किया है, अजय का नाम 2 बार यूज किया है। अब हम कंट्रोल ए से टेबल को सिलेक्ट करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्सेल हमें मैसेज शो कर रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। क्यों? क्योंकि 2 लोगों का नाम एक जैसा हो सकता है, लेकिन इनका रोल नंबर अलग है, इनकी क्लास अलग है, इनकी कैटेगरी अलग है, इनकी सिटी अलग है। जब हम टेबल के प्रत्येक कॉलम में सेम रिकॉर्ड को रिपीट करेंगे तभी उसे क्या माना जाएगा? डुप्लीकेट रिकॉर्ड माना जाएगा। यदि आपने टेबल के प्रत्येक कॉलम में किसी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट भरा है तो आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन को सीखा, जो कि किसी टेबल की डुप्लीकेट एंट्री को चेक करता है और ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।